बैरिस्टर कील wants to chip in, कुछ वो जरा एक कमेंट कर दें। आपकी आज की इस शो की थीम के हवाले से मौके का फ़ायदा उठाते हुए एक गूगली आपकी भी तरफ और अहमद अवैस साहब की तरफ भी फेंकूंगा। असल में रूल्स ऑफ द गेम जो है ना वो डिसाइडेड हैं कानून के अंदर भी, आइन के अंदर भी, एंड देयर प्रॉब्लम है कि ये रूल्स ऑफ द गेम को फॉलो नहीं करना चाहते। ये किसी टाइम पे तो कहते थे कि एम्पायर न्यूट्रल हो, जब हम भी कहते थे कि एम्पायर न्यूट्रल हो, एम्पायर पर न्यूट्रल हो गया, लेकिन आज ये कहते हैं कि एम्पायर को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। इमरान खान साहब की आपने तकरीरें भी सुनी, न्यूट्रल तो जानवर होता है, एंड सो फोर्थ। तो ये अब चाहते हैं कि आइन की पासदारी, ये आइन की पासदारी तो नहीं है, ये चाहते हैं कि रूल्स बेंड किए जाएं, रूल्स मोल्ड किए जाएं इनकी लाइकिंग के लिए, या इनको जो सूट करते हैं रूल्स वो बनाए जाएं। ऐसा नहीं हो सकता, रूल्स ऑलरेडी तय हैं, रूल्स सेट हैं। अब देखें ना, ये बार बार कहते हैं कि हमारी पिटिशंस नहीं सुनी जा रही, हालांकि पिटिशन सुनी जा रही हैं, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स भी फाल हैं, पिटिशंस के ऊपर डिसीजंस भी आ चुके हैं और आने भी हैं। इसी तरह ये कहते हैं कि जी 26वीं आईनी तरमीम का पहले फैसला हो, फिर तमाम तर चीज़ें बाद में हम देखेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, इदारों को अपना काम करने दें। इसी असम्बली ने ये आइन साजी की है, जो इसका राइटफुल हक है, जो ये कर सकती है, इसका लीगल राइट है, इसकी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है। बट अब ये कहते हैं कि रूल्स को बेंड कर दिया जाए, ये रूल्स को डिसमिस कर दिया जाए ताकि इनको फेवर दिया जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो फिर क्रीज और पिच से बाहर निकल के खेलने वाली बातें हैं जो मेरे ख्याल से ये यूज्ड टू हैं उस वाले से। आई हैव दिस एडवांटेज एंड बेनिफिट कि मेरे पास ना सिर्फ दोनों सियासतदान हैं बल्कि दोनों कानूनदान भी हैं। सो एडवोकेट अहमद अवैस साहब, सर योर रिस्पॉन्स टू दिस। रूल ऑफ बिजनेस हैं या ये तमाम मामलात जो हैं उनको आपको इस नज़रिए से और इस एतबार से देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुतल्लिक तो हमने बारहा, बल्कि मैंने बेतहाशा दफ़ा इस वाक़े के बाद से बार बार कहा कि एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सारे पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिशियंस की बुलाएं और उसके ऊपर तमाम कमिटमेंट करें कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो है वो अमल दरामद करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन से राइट लेफ्ट ना खुद होंगे ना किसी को होने देंगे। राइट। लेकिन उसके ऊपर इसलिए अमल किसी ने नहीं सोचा सीरियसली क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता था, उनकी इस्तात नहीं थी। अब यहाँ पे हुकूमत जो राइट ये कहते हैं ना कि अभी आपने भी कहा कि जी वो ये आर्मी चीफ को खत लिख दिया, वो सियासत में मुलविस तो नहीं है। भाई अगर आर्मी चीफ सियासत में मुलविस नहीं है, उनके अंडर कमांड ऑफिसर जो हैं वो तो 100% मुलविस थे, जिसकी एक मिसाल मैं आपको छोटी सी दे देता हूँ, ज़्यादा लंबी मिसाल नहीं जी ज़रूर, कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो नॉन पॉलिटिकल फिगर थे, इसीलिए उनको केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब बनाया था। अगर पॉलिटिकल फिगर होते तो ना बनते। इसी तरह अनवारुल्लाह काकड़ को भी बनाया। अब जिस वक्त वो इलेक्शन ख़त्म हो गया 8 फरवरी का, जैसे कैसे हुआ, रिग हुआ, क्या हुआ, ख़त्म हो गया। जब सेनेट का इलेक्शन आया, सब पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने अपने कैंडिडेट खड़े किए। मोहसिन नकवी तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ नहीं था। सारी पॉलिटिकल पार्टी जो बड़ी थी, जो हुकूमत में कोलिशन बनी, उन्होंने अपने कैंडिडेट छोड़ के इनको वोट क्यों दिया जब किसी पार्टी के तो मेंबर नहीं है? सर क्या कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में बार है? क्यों रिवार्ड दिया गया? सर कोई बार है कॉन्स्टिट्यूशन में? मैं अपनी आगाही के लिए, अपनी लर्निंग के लिए आपसे पूछ रही हूँ, क्या कहीं कोई बार है कॉन्स्टिट्यूशन में या सेनेट के इलेक्शन में ईसीपी की तरफ से, या सेनेट के रूल्स ऑफ बिजनेस या रूल्स ऑफ पॉलिटिकल गेम में? एक आदमी किसी, सुनिए ना, एक बात तो सुनिए ना, एक आदमी किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं है और बाकी भी ना सिर्फ वन, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी सारे उसको वोट डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं? ये खालिक व मखलूक का सिलसिला जो है, ये इत्तेहाद या ये इनके जॉइंट टुगेदर होना जो है, खालिक व मखलूक की बुनियाद के ऊपर जो इन्होंने कर लिया, ना सिर्फ ये कि मुल्क को बेहतर बनाने के लिए कुछ काम करते। ये सर ये जवाब लेते हैं ना बैरिस्टर कील साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म यूज की है एडवोकेट अहमद अवैस साहब ने कि खालिक और मखलूक का जो सिलसिला है ये बंद होना चाहिए, जो जमीनी खालिक और मखलूक। सर उसकी वजाहत कर दे, जमीनी या खलाई? सर जी देखिए, खालिक और मखलूक ये है कि इसमें नहीं जमीनी या खलाई, जमीनी या खलाई पैदा की और कैसे पैदा की, और उसके बाद पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर बात कर रहे हैं। बैरिस्टर कील wants to divert quite smartly कि पॉपुलेशन कंट्रोल पे 90 डेज के इलेक्शन जो है, ठीक राइट, 90 डेज के इलेक्शन किसने पोस्टपोन करवाए? सर लेते हैं बैरिस्टर कील साहब से, बैरिस्टर कील साहब से इसका जवाब लेते हैं।